बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुरानिक डिस्कोर्स। और मैं हुश्किला लियाकत और मैं सुनाने जा रही हूँ आज हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और अमर बिन अब्दवद का मुकाबला। मौला कायनात हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ताकत और बहादुरी और शुजात के बारे में कौन नहीं जानता। दुनिया का हर इंसान अच्छी तरह वाकिफ़ है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम कितने बहादुर और शुजात थे। आपकी बहादुरी और ताकत की मिसाल कहीं नहीं मिलती। जितना भी ताकतवर हो और पहलवान हो, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने कभी नहीं टिक सका। वो मरहब हो या हारस या तलहा, सभी के सभी हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने 2 मिनट भी ना टिक सके। ऐसा ही एक वाक़या हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और अमर बिन अब्दवद के मुकाबले का है। ये इतना पहलवान आदमी हज़रत अली के सामने कब, कैसे और क्यों आया, ये और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इसके साथ कैसे मुकाबला किया था, ये काफ़ी लंबी कहानी है। जंगे बदर और जंगे ओहद के बाद मुसलमान अल्लाह ताला के करम से बहुत मजबूत हो गए थे और इसकी बनिस्बत मुशरिकीन बहुत कमज़ोर हो गए थे और इसीलिए वो चाहते थे कि किसी भी तरह से मुसलमानों का खात्मा किया जाए। और इसी वजह से अबू सुफियान और बड़े बड़े सरदार आपस में मिल गए और इनमें अरब का एक बहुत बड़ा पहलवान जिसका नाम अमर बिन अब्दवद था। इस पहलवान ने सैकड़ों जंगें लड़ी थी। वो अपने एक हाथ में ऊंटनी के बच्चे को पकड़ता था और दूसरे हाथ से हजारों के लश्कर से तन्हा लड़ता था। 5 हिजरी मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान जंग हुई, जिसमें मुसलमानों के लश्कर की तादाद सिर्फ 3000 और मुशरिकीन मक्का की तादाद 10,000 थी। ये दोनों लश्कर आमने सामने आए। जंग खंदक का मैदान शवाल ज़िकात 5 हिजरी और मुशरिकीन मक्का ने जंग की ठान ली। अबू सुफियान ने कुरैश और दिगर कबाइल के हत्ता के यहूदियों से भी लोगों को जंग पर राजी कर लिया और इस सिलसिले में कई मुआहदे भी किए और एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठी कर ली। मगर मुसलमानों ने सलमान फारसी के मशवरे से मदीना के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी खंदक खोद ली। मुशरिकीन मक्का इनका कुछ ना बिगाड़ सके। खंदक खोदने की अरब में ये पहली मिसाल थी, क्योंकि असल में ये ईरानियों का तरीका था। 1 माह के मुहासरे और अपने बेशुमार अफराद के कत्ल के बाद मुशरिकीन मक्का मायूस होकर वापस चले गए। इसे ग़ज़वा खंदक या जंगे अहज़ाब भी कहा जाता है। अहज़ाब का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जंग कई जंगों का मजमुआ है। जंगे अहज़ाब का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह अल अहज़ाब में किया है। जंगे ओहद के बाद कुरैश, यहूदी और अरब के दीगर बुत परस्त कबाइल के दरमियान तय पाया कि मिलजुल कर इस्लाम को ख़त्म किया जाए। इस सिलसिले में पहला मुआहिदा कुरैश के सरदार अबू सुफियान और मदीना से निकाले जाने वाले यहूदी कबीले बनी नुज़ैर के दरमियान हुआ। इसके बाद बनी नुज़ैर के नुमाइंदे नजद रवाना हुए और वहाँ के मशरकी कबाइल वदफान और बनी सलीम को 1 साल तक खैबर का मसूल देकर मुसलमानों के खिलाफ जंग पर आमादा कर लिया। इस्लाम के खिलाफ इस इत्तेहाद को कुरान पाक अहज़ाब का नाम देता है। इसमें अबू सुफियान की क़यादत में 4000 पैदल फौजी, 300 घोड़ेसवार और 1500 के करीब शुतर सवार यानी ऊंट सवार थे। दूसरी बड़ी ताकत कबीला वदफान की थी, जिसके 1000 सवार अलीना की क़यादत में थे। इसके अलावा बनी मरहा के 400 और बनी शुजा के 700 और कुछ दीगर कबाइल शामिल थे। मजमूई तौर पर तादाद 10,000 से भी तजावज़ कर गई थी, जो इस ज़माने में इस इलाके के लिहाज से एक इंतहाई बड़ी फौजी ताकत थी। यह फौज तैयार होकर अबू सुफियान की क़यादत में फरवरी या मार्च 627 ईस्वी में मुसलमानों से जंग करने मदीना रवाना हो गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब से मशवरा किया। सलमान फारसी ने एक दफ़ाई खंदक खोदने का मशवरा दिया, जो अरब के लिए एक नई बात थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मशवरा बहुत पसंद आया, चुनांचे खंदक की तामीर शुरू हो गई। मदीना के इर्द गिर्द पहाड़ थे, घर एक दूसरे से मुतसिल थे, जो एक कुदरती तहसील का काम करते थे। एक जगह कोह उबैदा और कोह रातज के दरमियान हमला हो सकता था, इसलिए वहां खंदक खोदने का फैसला किया गया। इस खुदाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सब लोगों ने हिस्सा लिया।
इस दौरान सलमान फारसी नहायत जोश व खरोश से काम करते रहे और इस वजह से अंसार कहने लगे कि सलमान हम में से हैं और महाजरीन कहने लगे कि सलमान हम में से हैं। लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान मेरे अहले बैत में से हैं। खुदाई के दौरान सलमान फारसी को एक बड़ा सफ़ेद पत्थर नजर आया जो सलमान समेत दूसरे साथियों से भी ना टूट सका। तब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए और एक ज़रब लगाई। बिजली की चमक पैदा हुई और पत्थर का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। सब ने तकबीर बुलंद की। दूसरी और तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ और 20 दिन में खंदक मुकम्मल हो गई जो तकरीबन 2.5 मीटर गहरी थी और 5 किलोमीटर लंबी थी और इतनी चौड़ी थी कि एक घोड़ेसवार जस्त लगाकर भी पार ना कर सकता था। मुसलमानों की तादाद 3000 के करीब थी। जो 15 साल से बड़े थे वो हिस्सा ले सकते थे। खंदक खोदने के 3 रोज बाद दुश्मन की फौज मदीना पहुंच गई और खंदक देखकर मजबूरन रुक गई। दुश्मन की अजीम फौज खंदक की वजह से नाकारा हो गई। कई दिन तक खंदक को पार करने की कोशिश करते रहे लेकिन कामयाब ना हो सके। कुछ दिन बाद अमर बिन अब्दुवद की क़यादत में 5 सवारों अमर बिन अब्दुवद, अकरमा बिन अबू जहल, ज़रार बिन अल खताब, नौफल बिन अब्दुल्ला और इब्ने अबी वहब ने एक कम चौड़ी जगह से खंदक को पार कर लिया। अमर बिन अब्दुवद अरब का मशहूर सुरमा था। इसकी दहशत से लोग कांपते थे। इसने सिपाही इस्लाम को ललकारते हुए कहा, जन्नत को मजाक बनाते हुए कहा, ए जन्नत के दावेदारों, कहाँ हो? कोई है जिसे मैं जन्नत को रवाना कर दूं या वो मुझे दोजख में पहुंचा दे? और अपनी बात की तकरार करता रहा। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई है जो इसके शर को हमारे सरों से दूर हटाए? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम को ने अपनी आमादगी का इजहार किया मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाज़त ना दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी फिर तीसरी दफ़ा पूछा तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ही तैयार हुए। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना अमामा और तलवार अता की और फरमाया कि कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले में जा रहा है। जब हज़रत अली करमल्ला वजहा मैदान में आ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मैदान में जाने के बाद ये दुआ की कि ए मेरे रब, इस वक्त रूए ज़मीन पर इस कमसिन मुजाहिद के सिवा कोई शख्स नहीं है जो तेरे मुकद्दस नाम का हामिल हो और तेरी रसालत के दवाम का जिम्मेदार हो। तेरे मुसाफिर मुहिब तेरी राह में जहाद के लिए निकले हैं। तेरे बंदों के दिलों में तेरे सिवा किसी का मुकाम ना हो। मैं अली को तेरे सुपुर्द करता हूँ। इससे साबित कदम रखना और अपनी बरकत से इसके हाथों फतह नसीब फरमाना। हजरत अली करमल्ला वजहा को मैदान में आता देखकर अबू सुफियान ने अमर बिन अब्दुवद को कहा कि ये अली इब्ने अबी तालिब है। अमर बिन अब्दुवद ने अली अलैहिस्सलाम को देखा और तंजिया कहा, अली इब्ने अबी तालिब तुम मेरे मुकाबले में आए हो। इस पर अमर के साथ इसके बाकी साथी भी हंसने लगे। इसके बाद जब हज़रत अली करमल्ला वजहा और अब्दुवद आमने सामने हुए, हज़रत अली करमल्ला वजहा ज़मीन पर थे और अमर बिन अब्दुवद घोड़े पर सवार था। हज़रत अली करमल्ला वजहा ने अमर बिन अब्दुवद से कहा कि हम किसी का खून नहीं बहाते, वापस चले जाओ और वापस अपने कबीले को चले जाओ और अपनी तलवार म्यान में रख लो। ये सब सुनकर अमर बिन अब्दुवद ने कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? इस पर हज़रत अली करमल्ला वजहा ने फरमाया कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम खंदक में मेरे मुकाबले में शमशीर के जौहर हरगिज़ भी नहीं दिखा सकोगे। अब तुम इस बर्तरी का इजहार करो, अपनी बर्तरी का इजहार करो ताकि हाजरीन तुम्हारी बर्तरी का तरीका देख लें। हज़रत अली करमल्ला वजहा ने इससे ये भी फरमाया, या तो तुम मुसलमान हो जाओ या फिर मेरे साथ जंग करो। ये सब सुनकर अमर बिन अब्दुवद लश्कर की तरफ मुंह करके लोगों से कहता है कि ये जवान मुझे नसीहत कर रहा है और 2 बातों में एक पर अमल करने को कह रहा है। अब या तो मैं मुसलमान हो जाऊं और तुम सबको तनहा छोड़ दूं या फिर इससे जंग करूं। फिर अबू सुफियान से कहता है कि तुम अपनी जगह खड़े रहो और मेरा और हमारा मुकाबला देखो और देखो कि ये मैदान कैसे इस शेर की दहशत से लड़ता है। अमर बिन अब्दुवद की बात सुनकर हज़रत अली करमल्ला वजहा
फरमाते हैं, तुमने अच्छी तकरीर की, लेकिन घोड़े की पीठ पर बैठकर की। ये सुनकर अमर बिन अब्दुवद गुस्से में लाल पीला हो गया, घोड़े से उतर आया, तलवार हाथ में उठाकर इधर उधर घूमने लगा और एकदम अपनी तलवार के वार से अपने घोड़े की दोनों टांगें काट दी। घोड़ा नीचे गिर गया और तड़पने लगा। फिर दूसरा वार अमर बिन अब्दुवद ने हज़रत अली की तरफ किया, उनके सर की तरफ किया, जिसे आप अलैहिस्सलाम ने ढाल पर लिया और रोक दिया। बाद का कहना है कि तलवार का वार आपके सर पर लगा और सर पर जख्म भी हुआ और वो निशान हमेशा रहा। और जब इब्ने मलजम ने मस्जिद में आप पर तलवार का वार किया तो ठीक उसी जगह पर वार हुआ था। अमर बिन अब्दुवद के वार के बाद हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और एक ही वार से अमर बिन अब्दुवद की टांग पर वार किया और इसका एक पाँव काट दिया। वो नीचे गिर गया, तड़पने लगा। इसकी ये हालत देखकर इसके साथी भागने लगे और सारा लश्कर हज़रत अली करमल्ला वजह की दहशत से लर्जने लगा। सब इधर उधर भागने लगे और मुसलमानों के लश्कर में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगीं। अमर बिन अब्दुवद तड़पता रहा। आप इससे मुखातिब होकर बोले, अब तुम्हें अपने पाँव की तकलीफ से घोड़े की तकलीफ का अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। अमर बिन अब्दुवद ने अपना लाब दहन हज़रत अली करमल्ला वजह की तरफ फेंका, जिस पर आप अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया, लेकिन आपने इस पर काबू पा लिया। वो कहने लगा, ए नौजवान, मेरे पाँव की तकलीफ़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मुझे इस ज़िल्लत से निजात दिलाओ। आज तक किसी ने किसी को ऐसे तड़पते नहीं देखा जैसे मैं आज तड़प रहा हूँ। हज़रत अली करमल्ला वजह इसे देख ऐसे ही तड़पता छोड़कर जाने लगे। फिर इसने कहा कि कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारी तलवार की ज़रब को जंग बदर से पहचानता हूँ। मेरे साथी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने अपना लाब दहन तुम पर इसीलिए फेंका था कि तुम गुस्से से मेरा काम तमाम कर दो। हज़रत अली करमल्ला वजह ने फरमाया, हम अहले बैत के यहाँ जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, इसके सिवा नहीं होता। तो तुमने मुझे भड़काया, तूने मेरे गुस्से को भड़काया, मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया। अगर मैं अपने गुस्से को ठंडा किए बगैर तुझे कत्ल कर देता तो मैं अल्लाह की मर्ज़ी पर अपनी मर्ज़ी मुकद्दम करता। अब मैं अल्लाह का हुक्म तुम पर मुसल्लत करता हूँ। और आप अलैहिस्सलाम ने अमर बिन अब्दुवद को कत्ल किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम, अली ने अमर बिन अब्दुवद को कत्ल कर दिया है। इसके कत्ल की दहशत इतनी थी कि इसके साथी सब फरार हो गए। नौफल फरार होते हुए खंदक में जा गिरा और जिसे नीचे उतरकर हज़रत अली करमल्ला वजह ने कत्ल कर दिया। बाकी सब फरार हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े खंदक इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़रब तमाम जिन्नो इंस की इबादत से अफजल है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो शेयर करें, वीडियो पूरी देखा करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो लेकर, तब तक इजाज़त।